दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप सभी लोगों को बहुत हैरानी होगी। दरअसल दोस्तों एक महिला होती है जिसकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 32 से 33 साल उसकी उम्र हो चली थी। और उस महिला का नाम जो है वो आरवी होता है। दोस्तों आरवी को शादी को लगभग 8 साल का समय भी बीत चुका था और वो पिछले 8 सालों से अपने ससुराल में ही रह रही थी। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आरवी होती है वो एक विधवा महिला बन चुकी थी, क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले उसका जो पति होता है वो किसी एक्सीडेंट में अचानक से ही इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। और फिर उसके बाद आरवी नाम की जो विधवा महिला होती है वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर रहा करती थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आरवी होती है वो शहर में रहा करती थी और इसीलिए उसे अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी दूध की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा करती थी। अब दोस्तों उसी गली में एक दूध वाला लड़का दूध बेचने के लिए आया करता था और जिस लड़के की अगर मैं उम्र की बात कहूँ तो वो लगभग 22 साल की उसकी उम्र रही होगी। और आरवी जो है उसी से अब दूध लेना शुरू कर देती है। वो उस लड़के से जो है वो बातचीत करती है और फिर अपने यहाँ उसे आने के लिए डेली कहती है और लगभग 1 साल तक वो दूध वाला जो होता है वो उसके घर पर जाता और वो आरवी को दूध दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया तो जो इस आरवी की नजरें हैं दोस्तों वो इस दूध वाले लड़के पर कुछ गलत दृष्टि से जाने लगी थी। ये दूध वाले लड़के के बारे में थोड़ा अलग तरह से ही कुछ सोचने लगती है और फिर इसके साथ वो सब काम करने के लिए ये बेधड़क तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि एक दिन सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा। आरवी के दोनों जो बच्चे थे वो स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए थे और जो आरवी होती है वो अपने घर पर अकेली होती है। और जो दूध वाला लड़का था वो भी आज दूध देने आने में देर हो गया था और इसीलिए आरवी के घर पर भी ये काफी लेट पहुंचा था। जैसे ही दोस्तों लड़का आरवी के घर पर आता है, आरवी इस दूध वाले लड़के से दूध तो ले लेती है और लेकिन उसके बाद ये महिला उस लड़के को अपने साथ अपने घर के अंदर लेकर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और फिर उसे कुछ इस तरीके से अपने जाल में फंसाती है। वो इस लड़के से कुछ ऐसा काम करवाती है जिसके बारे में जब आप जानेंगे सुनेंगे तो सच बता रही हूँ आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर दोस्तों आरवी ने इस लड़के से ऐसा कौन सा काम करवाया और जिस काम को करवाने के बाद आरवी जो थी वो जब अपने कमरे से बाहर निकल रही थी तो उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई थी। दोस्तों सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इसीलिए बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो राजस्थान से होती है। राजस्थान में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक आरवी नाम की लड़की का जन्म होता है। दोस्तों आरवी ने लगभग उसकी उम्र जो थी वो 32-33 साल की हो चली थी। अब तो वो शादीशुदा और विधवा भी बन चुकी थी। ये लड़की जो थी वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है, तो माता पिता जो है वो इसे खूब लाड प्यार किया करते हैं। आप लोग तो जानते ही दोस्तों कि जब घर में सिर्फ इकलौता बच्चा हो, ना आगे पीछे उसकी बहन हो ना भाई हो, तो जाहिर सी बात है उसके माता पिता उसके खूब मान सम्मान उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। जो आरवी के पिता होते हैं वो एक कंपनी में मैनेजर थे और जो आरवी की माँ होती है वो एक सरकारी स्कूल की टीचर होती है। तो ऐसे में जो आरवी थी वो काफी खुशहाल जिंदगी जी रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे और इस तरह से आरवी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी गई। उसकी सारी ख्वाहिशों को, सारी बातों को उसकी जुबान पर लाते ही पूरा किया गया था। इसीलिए वो बहुत ही लाड प्यार और ऐशो आराम में जिंदगी जो थी वो गुजार रही थी। आरवी ने शुरू से ही जो अपनी स्कूल की पढ़ाई थी वो अच्छी स्कूल में ही की थी और जो आरवी होती है वो देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत महिला लगा करती थी। ऊपर से जो आरवी होती है वो अच्छे कपड़े भी पहनती थी, अच्छे जूते, खूब जो उसका पूरा जो मेंटेनेंस था, जो उसकी पर्सनालिटी थी वो काफी लोगों से अलग थी। ये पूरे स्कूल में ये एक अलग ही तरीके से जाया करती थी। इसीलिए स्कूल के जितने भी लड़के थे और कुछ जो टीचर थे वो भी कहीं ना कहीं वो इस आरवी नाम की लड़की की तरफ दूसरी नजर से देखा करते थे। लेकिन आरवी ने अपने स्कूल के टाइम पर ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिस काम को करने के बाद जो इसके माता पिता के सिर है वो कभी नीचे जाए, क्योंकि दोस्तों आरवी के माता पिता को आरवी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, विश्वास था। वो अपनी इस लड़की पर इतना ज्यादा विश्वास करते थे कि कभी भी वो उसे रोक टोक नहीं लगाते थे और आरवी ने भी अभी तक उसके माता पिता को भरोसा को कोई आंच नहीं आने दी थी। दरअसल दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जब आरवी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर लेती है, जब वो अपने स्कूल से निकलती है तो फिर उसका एडमिशन जो है वो एक कॉलेज के अंदर कराया जाता है। यानी कि जो आरवी है वो अब कॉलेज में चली जाती है और कॉलेज से वो अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने में लगी हुई थी। अब दोस्तों मैंने आप सभी को कई वीडियो में भी बताया है कि कॉलेज का जो टाइम होता है दोस्तों वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर बच्चे जो है वो जवान हो रहे होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कॉलेज में जाने वाले बच्चे कितने उम्र के होते हैं।
तो वहां पर जितने भी लड़के और लड़कियां आते हैं वो सभी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। स्कूल में शायद इतनी बातचीत ना होती हो जितनी कि कॉलेज के अंदर होती है। दोस्तों जो आरवी होती है जब वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेती है तो फिर उसे बहुत सारी दोस्त के रूप में लड़कियां भी मिलती है और लड़के भी मिलते हैं जो कि आरवी से काफी दोस्ती में इंटरेस्टेड थे। धीरे धीरे समय बीत जाता है दोस्तों। आरवी ने कॉलेज के अंदर ही कई लड़कों से दोस्ती करी और कई लड़कियों के साथ भी उसने भी दोस्ती बढ़ाई थी। और इसी के साथ दोस्तों एक दिन उसे कॉलेज के अंदर एक लड़का होता है और अगर जिस लड़के की मैं उम्र की बात करूं तो उसकी उम्र लगभग 22-23 साल के करीब रही होगी, यानी कि उस वक्त वो भी उसके ही एज का टाइप था। और वो लड़का जो था वो कॉलेज टॉपर था और देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। और उस लड़के का नाम मोनू होता है और मोनू को पूरा कॉलेज ही जानता था, यानी कि कॉलेज की जितनी भी लड़कियां थी वो मोनू को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। लेकिन मोनू एक ऐसा लड़का था जो कि कॉलेज को किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया करता था। लेकिन जब आरवी को इस मोनू के बारे में पता चलता है कि हमारे कॉलेज के अंदर एक मोनू नाम का लड़का भी पढ़ाई करता है और वो लड़का किसी भी लड़की को भाव नहीं देता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो आरवी फिर उस लड़के के बारे में जानना शुरू कर देती है। क्योंकि आरवी को बड़े लोगों से संपर्क करने में काफी इंटरेस्ट आता था, यानी कि वो बड़े लोगों से जब वो बात करती थी तो जो उसकी कैटेगरी के लोगों के साथ जब वो बातचीत करती थी तो उससे काफी ज्यादा अच्छा फील होता था, प्राउड फील होता था। जब आरवी को पता चलता है कि जो मोनू नाम का लड़का है वो पढ़ने लिखने में भी टॉपर है, स्मार्ट भी है और वो किसी लड़की को भाव भी नहीं देता, तो क्यों ना मैं उससे एक बार मिलूं। दरअसल दोस्तों मोनू को भी आरवी के बारे में अच्छे तरीके से पता था कि ये जो लड़की है वो पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर है और दूसरी बात एक बहुत ही बड़े घर से भी बिलोंग करती है। तो इसी के जरिए दोस्तों मोनू भी इस लड़की को कहीं ना कहीं से जानता ही था। और फिर धीरे धीरे एक दिन क्या होता है कि जो आरवी होती है वो क्या करती है कि वो इस मोनू के पास आती है और मोनू के पास आने के बाद वो मोनू से बातचीत करना शुरू कर देती है। मोनू भी बड़ा ही प्यार से इस लड़की से बातचीत करता है। दोनों की जो बातचीत है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। दोनों को ही एक दूसरे से मिल करके काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ था। धीरे धीरे दोस्तों मोनू और वो जो आरवी होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा मुलाकातें भी करने लगे थे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम बिता रहे थे। अब आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जब एक दूसरे के साथ ये टाइम बिताने लगते हैं तो फिर दोनों की जो दोस्ती थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्ती कहीं ना कहीं जो है वो प्यार में तब्दील होने वाली थी, क्योंकि वो हद से ज्यादा एक दूसरे की केयर कर रहे थे, एक दूसरे की दिल से अटैच हो गए थे। और ऐसे हालात में जो मोनू होता है वो भी उसकी तरफ अटैच हो रहा था और आरवी भी उसकी तरफ काफी अटैच हो गई थी। अब ऐसे हालात में ये होता है कि दोनों जो है वो प्यार में पड़ जाते हैं। अब ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि ऐसा किसी भी जो है वो जवान लड़का लड़की के साथ होता है और ऐसा ही आरवी के भी साथ होता है। आरवी जो है वो कहीं ना कहीं इस मोनू नाम को लड़के को काफी पसंद करने लगती है। अब जो मोनू होता है वो भी कहीं ना कहीं आरवी को पसंद करता था, लेकिन वो आरवी से ये बात डायरेक्ट कह नहीं पाता था क्योंकि वो एक अलग ही फील ले रहा था और उधर से आरवी भी उसके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स उसके दिल में थी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो आरवी होती है वो इस मोनू नाम के लड़के के सामने अपना प्यार का इजहार करती है। अब जब प्यार का इजहार मोनू के सामने होता है तो फिर होता क्या है दोस्तों कि मोनू जो है वो इस प्यार के इजहार को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों के बीच जो है वो बातचीत जो है वो अब अलग तरीके से होने लगी थी और दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बातें करने लगे थे। लगभग इसी तरह से 2 साल का समय गुजर जाता है और 2 साल पूरा होने के बाद दोनों का जो कॉलेज था वो अब खत्म होने को आया था। तभी दोस्तों ये जो मोनू नाम का लड़का होता है वो आरवी से कहता है कि देखो अब हम मिले हुए 2-3 साल हो भी गए हैं, तो क्यों ना हम अपनी शादी कर लेनी चाहिए। तो आरवी भी इस चीज के लिए राजी हो जाती है। आरवी कहने लगती है कि ठीक है फिर तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो और मैं अपनी मम्मी पापा से बात करती हूँ। दोस्तों जो आरवी है वो सीधे अपने घर पर आती है और आ करके जो भी चीजें है वो सारी बातें वो अपनी मम्मी को बताती है। दोस्तों जब आरवी की माँ जब आरवी की इन सब बातों को सुनती है तो फिर वो गुस्से से तिलमिला उठती है और फिर वो कहने लगती है कि हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और कॉलेज में तुम्हें क्या इसीलिए भेजा था कि ताकि तुम इस तरीके का काम करोगी। आरवी कहने लगती है कि माँ वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मुझे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आरवी की माँ होती है वो काफी ज्यादा इस बात को लेकर के भड़क जाती है, क्योंकि आरवी को कहीं ना कहीं पता था कि ये जो प्यार व्यार का मैटर है वो काफी ज्यादा खराब होता है। उसकी माँ को ये लगता था अगर 2 दिन के बाद उसने लड़की को छोड़ दिया तो फिर मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ये बात उसकी मम्मी को लगता है उसे छुपाना नहीं चाहिए। और फिर शाम के समय जैसे ही आरवी का पिता होता है वो घर पर आता है तो उसके घर पर आने के तुरंत बाद जो उसकी माँ होती है वो सारी बातें ही जाके आरवी के पापा को बताने लगती है। आरवी का जो पापा होते हैं जब इन सभी बातों के बारे में जानते हैं सुनते हैं तो फिर वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं अपनी बेटी पर इतना ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन जो मेरी बेटी है वो मेरे पीठ पीछे ये कैसे काम करने लगी। और फिर उसके बाद उसका कॉलेज वगैरह उसके माता पिता सब बंद करवा देते हैं।
और जो आरवी की माँ है वो आरवी के पापा से कहने लगती है कि देखिए इसका कॉलेज बंद करवाने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो हमारी बेटी है वो अब जवान हो गई है, बड़ी हो गई है और हमें इसीलिए इसकी शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। उसके पापा को भी ये बात कहीं ना कहीं सही लगा, उन्हें भी पता लगा कि सही में उनकी बेटी बड़ी हो गई और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। और फिर इसके बाद जो आरवी का पापा होता है वो उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है। अब सीधी सी बात है कि आरवी के पिता का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी वो एक ऐसे घर में करेगा जहां पर उसकी बेटी जो है वो हमेशा राज करेगी, खुश करेगी, काफी अच्छा खानदान हो, पैसे वाला भी हो, सब तरह से सही हो। तो दोस्तों जो आरवी के पिता होते हैं जब इसके लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं, लगभग 15 से 20 दिन का समय गुजरता है और तभी आरवी के पिता की एक ऐसे लड़के से मुलाकात हो जाती है जो कि अपने माता पिता का वो भी इकलौता बेटा होता है। ना तो उस लड़के की कोई बहन थी और ना ही कोई उससे छोटा या बड़ा भाई था। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो आरवी का होने वाला पति होता है वो स्कूल का एक टीचर होता है। तो आरवी की माँ भी टीचर और आरवी का जो होने वाला पति था वो भी टीचर ही था और जो कि काफी ऊंची पोस्ट पर होता है। तो दोस्तों आरवी के पापा को आरवी के लिए वो रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा सही लगता है और पसंद आ जाता है और फिर वो उस लड़के के साथ आरवी के रिश्ते की बात चलाने लगते हैं। वो लोग जब उस लड़की की फोटो देखते हैं, लड़का आरवी की फोटो को देखता है तो वो पहले ही नजर में उसे पसंद कर लेता है। आरवी का पापा उसे कहता है कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो आप लोग हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर आइए, लड़की को देखिए और उससे कुछ जानना है तो आप जानिए और फिर उसके बाद हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और फिर दोस्तों उसके बाद क्या होने वाला था कि 2 दिन के समय बीतने के बाद आरवी को देखने के लिए जो उसके ससुराल वाले होने वाले थे वो लोग आते हैं और फिर आकर जब वो आरवी को देखते हैं तो आरवी तो जाहिर सी बात है वो देखने में काफी खूबसूरत थी। आरवी के माता पिता के पास भी काफी सारा पैसा था तो वो फिर तुरंत ही आरवी को पसंद कर लेते हैं और आरवी को पसंद करने के बाद आरवी और इस लड़के की शादी करा दी जाती है। दोस्तों उसे नहीं पता था कि आगे चल करके उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है और फिर वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर अपने माँ और पिता और अपने घर को छोड़ करके वो सीधे अपने ससुराल को चली जाती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आरवी के ससुराल में केवल 3 ही लोग रहते थे। एक आरवी का पति था और एक उसकी सास और ससुर होते हैं। वो दोस्तों आरवी के जो सास ससुर होते हैं वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले थे, यानी कि अब जो उनकी उम्र थी वो कुछ ज्यादा नहीं थी, मतलब ज्यादा नहीं बची थी, वो काफी उम्र दराज हो चले थे। और फिर आरवी जो थी वो अब अपने पति और सास ससुर के साथ नए जीवन की शुरुआत भी कर चुकी थी। वक्त भी बीतने लगता है, आरवी जो थी वो पिछली जिंदगी भुला चुकी थी। आरवी का पति रोज स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करता था, सुबह जाया और शाम को आ जाया करता था और इसी के साथ जो आरवी की मुलाकात अपने पति से जाहिर सी बात है वो रोज ही होती थी और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका पति भी उसे काफी प्यार करता था। वो यही सोचती थी कि उसके पापा ने उसके लिए जो किसी लड़के के साथ कराया जो लड़का उसे काफी ज्यादा प्यार करता है, काफी ज्यादा उसकी परवाह करता है। यहाँ पर जो आरवी होती है वो अपने पति और सास ससुर के साथ जो है वो बहुत ही खुशी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन आरवी को यह पता नहीं था कि अब आगे चलकर उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। अब होता क्या है दोस्तों को आरवी को ससुराल में आए हुए लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और इन 4 से 5 साल के अंदर जो आरवी होती है वो एक लड़की और एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों आरवी जैसे ही अपने बच्चे को जन्म देती है, बेटे और बेटी को, उसके कुछ ही दिनों के बाद जो आरवी की सास और ससुर होते हैं वो दोनों ही दोस्तों अब कुछ ऐसी हालात में पहुंच गए थे कि अब जो है ये काफी ज्यादा बीमार रहे थे और ये जो है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से जाने वाले थे। दोनों की ही उम्र बराबर थी और अब उसके सास ससुर जो थे वो कुछ ही दिनों के अंदर इनको छोड़कर भी जाने वाले थे। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है, लगभग 1 महीने के गैप लगता है और सास और ससुर जो होते हैं वो दोनों ही 1 महीने के दरमियान ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आरवी को इस बात से काफी ज्यादा धक्का लगा था, उसका पति भी काफी ज्यादा दुखी था कि अब उनके बीच में उसके माता पिता उसके सास ससुर नहीं रहे थे। तो जाहिर सी बात है क्योंकि आरवी का अपने ससुराल में बहुत रिश्ता अच्छा था, अपने सास के साथ भी और ससुर के साथ भी, लेकिन दोनों जो थे वो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित थे। आरवी के सास ससुर की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी और होता भी कुछ ऐसा ही है कि लगभग 1 महीने का उनके बीच में गैप लगता है और जो उसके सास ससुर होते हैं वो दोनों ही 1-1 महीने के गैप के ही अंदर इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आरवी को काफी ज्यादा दुख होता है, उसके पति को भी काफी इस बात से धक्का लगा था कि अब उनके बीच में उसके माता पिता जो है वो नहीं रहे और आरवी भी अब अपने सास ससुर को धीरे धीरे उनकी यादों से निकल रही थी। और दूसरी बात जो आरवी का पति था वो भी अब कहीं ना कहीं यादों से, उन तकलीफों से बाहर निकल रहा था क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है इस बात का कोई अवसर नहीं था। अब धीरे धीरे समय भी बीता है और अब दोस्तों अब आप सभी को पता है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी कोई भी काम अचानक से आ जाता है। दोस्तों आरवी ने अपनी जिंदगी में ये बात कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी कम उम्र में वो विधवा महिला बनकर रह जाएगी, क्योंकि उसके लिए आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन अचानक से क्या होता है कि जो आरवी का पति होता है वो सुबह तैयार होकर के अपना टिफिन वगैरह लेकर के अपने स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाने के लिए निकला था। लगभग उसके सास ससुर के जब उसके गुजरे थे लगभग 2 साल पीछे की बात थी तब।
जैसे ही आरवी का जो पति होता है वो जैसे ही अपने घर से निकलता है और निकल के जाते ही वक्त क्या होता है दोस्तों कि एक सड़क पार करनी पड़ती थी आरवी के पति को, क्योंकि सड़क से दूसरी तरफ बच्चों का स्कूल था और उसी स्कूल में वो पढ़ाने के लिए जाया करता था। लेकिन आज क्या होता है कि आरवी का जो पति होता है वो दोनों तरफ नहीं देखता है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान भटक जाता है और डायरेक्ट वो अपनी बाइक को रोड को उस साइड लेने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाइक को मुड़ाता है तो दोस्तों एक साइड से एक कार आ जाती है और उस कार के बीच और जो आरवी के पति के बीच जो है वो इस कदर दोनों के बीच में बहुत बड़ी टकराव हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है। और फिर उसी भिड़ंत में जो आरवी का पति होता है वहीं पर वो अपनी सांसों को छोड़ देता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। जो कार वाला होता है वो तो फरार हो गया था, लेकिन जैसे ही अड़ोस पड़ोस के जो वहां के लोग थे और उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये तो स्कूल का टीचर है, तो जो वहां मौजूद लोग होते हैं वो उसे तुरंत ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो इंसान इस दुनिया से जाने वाला है उसे कोई बचा भी नहीं सकता है। दोस्तों कहने का मतलब था कि आरवी का पति जो था वो इस दुनिया से चला गया था, और लेकिन क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट ही इस दुनिया से चला गया था, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब आरवी के पास फोन आया और जब उसे पता चला कि जो उसका पति है वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो फिर दोस्तों आरवी की जो हालत थी वो काफी ज्यादा गंभीर और खराब हो गई थी। आरवी ने कभी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो इतनी छोटी उम्र में जो है वो विधवा महिला बन करके रह जाएगी। आरवी ने अपना रो रो करके हाल भी पूरा कर लिया था। कैसे भी करके जो आरवी होती है वो हॉस्पिटल में तो पहुंच जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहां पर ही जाकर के बेहोश हो जाती है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उसके अड़ोसी पड़ोसी थे और आरवी के मम्मी पापा भी वहां पर आ गए थे। और फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जो आरवी होती है वो लगभग 3 दिनों के बाद उसे होश आता है और धीरे धीरे अब समय बीतने लगता है। आरवी जो है वो अपने ससुराल वाले ही घर में वापस चली जाती है और इस दिन जो माँ होती है वो तो अब उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिन वो उसके साथ ही रहती है। आरवी के पापा ने आरवी से कह दिया था कि बेटा तुम किसी बात की टेंशन मत लेना, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, और अगर तुम्हें दूसरी शादी भी करनी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो आरवी होती है उसने अपने पापा से साफ मना कर दिया था कि वो दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगी और वो अपने पति के बनाए गए घर और उसके 2 बच्चे से ही अपना जीवन जो है वो बिता लेगी। वैसे दोस्तों आरवी के पास ऐसी वैसी किसी चीज की कमी थी भी नहीं, क्योंकि आरवी का जो ससुराल था वो भी काफी पैसे वाले थे, वो भी अच्छे खासे लोग थे। और दूसरी बात दोस्तों, अब आरवी केवल उस घर में अकेली बच गई थी और उसके 2 बच्चे थे। ऊपर से आरवी के पापा ने भी आरवी के ऊपर बिल्कुल ये खुली छूट दिखी थी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तुम बताना, तुम्हें जो है हम कभी दुखी नहीं देख पाएंगे, तो तुम जो चाहोगे वही होगा। अब उसके बाद आरवी जो है वो अपने पापा से शादी के लिए तो साफ मना कर देती है और फिर अपने जो 2 बच्चे थे उन्हीं के साथ अपनी जीवन जो है वो आगे बढ़ाने लगती है। वक्त बीतता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आरवी के बच्चे होते हैं वो तो पहले आरवी ने पहले अपने पास एक भैंस भी रखी थी, लेकिन जैसे ही जो उसका पति होता है वो अब इस दुनिया से जब चला जाता है, आरवी के सास ससुर भी इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद आरवी ने जो है वो भैंस रखना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद उसके बच्चों के दूध की, जाहिर सी बात है वो बच्चे थे, छोटे थे, तो उन्हें दूध पीना ही पड़ता था और आरवी भी जो थी वो भी रोज रात को दूध लिया करती थी। तो फिर आरवी ने सोचा कि मुझे किसी न किसी तरह दूध जो है वो लेना ही होगा। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उसी मोहल्ले के अंदर एक लड़का है जिसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। उस लड़के का नाम संजय होता है और वो लड़का रोज उसी मोहल्ले में दूध देने के लिए आया करता था। यानी कि जो संजय नाम का लड़का होता है वो रोज ही इस गली में दूध देने के लिए आया करता था। और जब इस आरवी की नजर इस संजय पर पड़ी तो फिर एक दिन दोस्तों जो है वो इस संजय को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे भी दूध लेना है, तो तुम दूध कैसे देते हो। लड़का संजय अपनी दूध की रेट बताता है और फिर उसके बाद कहने लगता है कि आपको जितने भी दूध चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आराम से आपके घर पर ले आकर दे दूंगा। आरवी उस लड़के से उस दिन दूध लेती है और फिर उसके बाद जो आरवी होती है वो अब रोज ही इस लड़के से दूध लेना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बीतने लगा था। शुरुआत में आरवी ने कभी भी इस दूध वाले लड़के की तरफ कोई ऐसी नजरें नहीं डाली थी कि वो इस लड़के के साथ कोई ऐसा वैसा काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोस्तों, आरवी को अब अपने पति की काफी ज्यादा कमी महसूस होने लगी थी। उसे अपने पति की काफी ज्यादा याद आती थी। उसे तन्हाई जो है वो अक्सर उसको तन्हाई काफी ज्यादा पसंद जो है वो परेशान करती थी। वो परेशान हो गई थी अपनी तन्हाई को देख करके। खैर जिंदगी जो थी वो ऐसे ही चल रही थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ जो है वो हमेशा ही खुशी से रही थी, हर वक्त बिताया करती थी। लेकिन अब जबकि उसका पति नहीं रहा था तो अब उसे अपने पति की कभी कभार कुछ ऐसी यादें आ जाती थी जो कि वो उससे बिल्कुल ही सहन नहीं हो पाता था। लेकिन अब आरवी के पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि फिर वो अपने पति की उस जरूरत को, उस याद को मिटा सके, क्योंकि ना तो वो लड़का कोई ऐसा उसके पास था और ना ही किसी ऐसे से उसकी ऐसी रिश्ता रहा था।
तो आरवी ने सोचा कि क्या करे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और दूसरी शादी के लिए भी उसने अपने पापा से मना कर दिया था। तो अब उसे लग रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों एक दिन सुबह का समय हो रहा था, आरवी का मूड जो था वो ठीक नहीं था और वो अपने पति के बारे में उनके ही ख्यालों में खोई हुई थी। तो अचानक ही आरवी को पता चला, तभी जो दूध वाला होता है संजय, वो उसके गेट पर दूध देने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि उस दिन जो दूध वाला लड़का संजय होता है वो काफी अच्छे कपड़े लत्ते पहन करके आया था और देखने में भी काफी अच्छा वेल मेंटेन लग रहा था। अब दोस्तों आरवी की नजर जैसे इस दूध वाले लड़के पर पड़ती है और वो दूध वाला लड़का जब इसको आवाज देता है कि मैं मालकिन आइए दूध लेने के लिए, तो जैसे ही आरवी इसके पास दूध लेने जाती है तो उसे देखती है तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि जो लड़का था वो देखने में आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों आरवी के भी मन में इस लड़के के प्रति कुछ ऐसे वैसे फीलिंग्स और विचार आ गई थी, और जिसके बारे में आरवी ने पक्का दिमाग लगाया कि यार हो सकता है ये जो लड़का है ये मेरी जरूरतों को पूरी कर सकता है। और फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि उस दिन तो आरवी कुछ भी दिमाग नहीं लगाती, कुछ भी नहीं कहती है। वो जो दूध वाला लड़का होता है वो दूध दे करके वापस अपने घर की तरफ ही चला जाता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन रात के समय जो आरवी होती है वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक से उसे अपने पति की याद सताने लगती है और फिर अपने मोबाइल में वो कुछ ऐसी वैसी वीडियोस देख लेती है, जिन वीडियोस को देखने के बाद आरवी ने अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया था कि यार मुझसे अब ये सहन नहीं होगा और अब मुझे इस लड़के को अपने जाल में फंसाना ही होगा, क्योंकि मैं अब ऐसे नहीं रह सकती हूँ। आखिर किस तरीके से वो लड़के से ऐसे फंसा है ताकि ये लड़का जो है वो उसके जाल में फंस जाए, यही सब बातें वो सोच रही थी। तभी दोस्तों दूसरे दिन का समय हो जाता है। दूसरे दिन लगभग सुबह 8 बजे की बात होती है। 8 बजे के आसपास ये जो लड़का संजय होता है वो दूध लेकर के इसके घर पर पहुंच जाता है और फिर वो आवाज लगाने लगता है। जैसे ही आरवी इस दूध वाले लड़के की आवाज को सुनती है तो वो तुरंत ही वो इस लड़के के पास पहुंचती है और फिर वो इस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। तो आरवी ने सोचा कि यार किस तरीके से आखिर इस लड़के को आज घर के अंदर बुलाऊं। तो फिर आरवी ने उससे बोला कि संजय आज तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो संजय ने बोला कि जी मालकिन कहिए ना, क्या काम है, मैं बस जरूर करूंगा। तो आरवी कहती है कि यार मेरी जो अलमारी है ना वो एक कमरे में साइड में रखी हुई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो अलमारी है वो इस साइड से दूसरी साइड रखी जाए। तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ताकि हम दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल करके उसे अलमारी को साइड कर सके। तो संजय कहता है कि मालकिन बस इतना सा बात है, इसके लिए आपको मुझसे पूछने की क्या बात है, मैं बिल्कुल आपकी मदद करता हूँ, चलिए आप अंदर। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज जो होती जो आरवी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो दोनों ही स्कूल गए हुए थे। वो दोनों उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। वो रोज सुबह लगभग 8 बजे ही स्कूल बच्चे जो थे वो चले जाया करते थे और फिर उसके बाद जो आरवी होती है अपने घर पर दिन भर अकेली ही रहा करती थी जब तक कि बच्चे नहीं आ जाते। आरवी जैसे ही संजय को अपने घर के कमरे के अंदर ले जाती है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद कहता है कि जी मालकिन बताइए कि आपको कौन सी अलमारी को साइड में करवाना है। तभी दोस्तों जो आरवी होती है वो संजय से कहने लगती है कि देखो यहाँ पर तुम्हें कोई अलमारी दिख रही है क्या जिसे तुम्हें सरकाना है, मैंने तो तुम्हें बस ऐसे ही अंदर में बुलाया है। संजय कहने लगता है कि मालकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये कहना क्या चाहती हैं। तभी दोस्तों आरवी संजय को समझाने लगती है, कहने लगती है कि संजय मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है कि मैं पिछले 3 साल से इस घर में अकेली रह रही हूँ। मेरा पति जो है वो एक एक्सीडेंट के जरिए इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था और फिर उसके बाद मैंने एक दिन बहुत ही मुश्किल से बिताया है और मैं काफी दिनों से अपने पति के साथ जो मैंने पल बिताए थे वो पल मुझे जो है वो फिर से मेरे बिताने के लिए मैं काफी ज्यादा बेचैन हो रही हूँ। तो क्या मैं चाहती हूँ कि वो सब काम मेरे साथ तुम कर सकते हो। और संजय मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी, मतलब कि जो पैसे तुम्हारे दूध से बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें इस काम के बदले में पैसे दूंगी। जब दोस्तों बात पैसे की आ जाती है तो संजय कहने लगता है कि मालकिन जब खुद ही उसके सामने ऑफर करी है तो फिर वो पीछे क्यों हटे। संजय दोस्तों आरवी से इस चीज के लिए हामी भर देता है और फिर उसके बाद जो संजय होता है वो इस मालकिन के साथ जो मालकिन का कमरा होता है, जो आरवी का कमरा होता है वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर कमरे में ले जा करके आरवी के साथ जो है ये कई घंटों तक समय बिताता है और ये गलत रिश्ते वहां पर कायम किए जाते हैं। जो काम केवल पति पत्नी के बीच में हो सकता था वो आज किसी और के साथ आरवी कर रही थी। जो संजय होता है वो इस मालकिन के साथ जो है वो दवा का प्रयोग करके जो है इस सारे काम को अंजाम दे रहा था और गलत रिश्ते जो है वो बनाए जा रहा था, जिसके चलते जो ये आरवी होती है इसकी जो हालत जी थी वो काफी ज्यादा जो है वो कुछ अलग हो गई थी, खराब हो गई थी। जब वो बाहर आई तो उसके कहीं ना कहीं हालात जो थे वो ठीक नहीं थे। तो दोस्तों इस तरीके से एक दूध वाले लड़के के साथ मिलकर आरवी ने अपने एक काम को, अपनी जरूरत को इस तरह से पूरा किया था। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है कि आरवी ने तन्हाई में, अकेलेपन में
बहुत ही गलत कदम उठाया। अगर उसे यही तकलीफ हो रही थी, अगर उसे अकेला अपनी जिंदगी नहीं गुजारा जा रहा था, तो बेशक दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी को फिर से एक नए तरीके से शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना किया और इस गलत रास्ते पर वो चल पड़ी, जो कि सरासर गलत था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आरवी के बारे में? क्या आरवी ने इस तरह से अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए सही किया था? जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।